सतना में नहर के किनारे मिली लाश की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है और इस अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के दोस्त को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। मृतक बिहार का रहने वाला था और आरोपी भी बिहार के ही रहने वाले निकले हैं, जो सतना आकर हत्या के बाद फरार हो गए थे। बताया गया कि मृतक मुख्य आरोपी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और फिर आरोपी की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर उसे भगा ले गया और गांव भी छोड़ दिया। इसी के बदले की आग में जल रहे पति ने युवक को खोज निकाला और सतना आकर उसकी हत्या कर दी थी। दरअसल सतना जिले के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूपुर चौकी के वडेरा ग्राम के नहर के किनारे 11 जून को एक अज्ञात शव मिला था। मृतक की पहचान पवन कुमार के नाम से हुई, जिसकी हत्या पत्थर पटक कर की गई। मृतक बिहारी छात्र था और डीएलएड की परीक्षा देने सतना आया हुआ था। पुलिस ने फिलहाल मामले की गुत्थी सुलझाई और हत्या के एक आरोपी वीरेंद्र उर्फ वीरू सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी थाना चौसा जिला मध्यपुर बिहार को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी राजीव सिंह अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि इस हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है, जिसने मृतक पवन कुमार माधोपुर चौसा का ही रहने वाला था और आरोपी राजीव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। बताया गया कि मृतक ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आरोपी की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया और उसे भगाकर अपने पास रख लिया। इस बात को लेकर पहले दोनों के परिवारों में विवाद हुआ, जिसके बाद मृतक पवन ने गांव को ही छोड़ दिया और बेंगलोर में जाकर रहने लगा। बताया गया कि पिछले 22 दिन पूर्व मृतक डीएलएड की परीक्षा देने सतना आया हुआ था और सतना के प्रेमनगर में किराए के मकान लेकर रह रहा था। उसके साथ गांव के 2 अन्य छात्र भी थे। ऐसे में आरोपी राजीव को पवन के सतना में होने का पता चला और आरोपी ने अपने साथी के साथ बदला लेने करीब 1100 किलोमीटर का सफर तय कर सतना पहुंचा और फिर परीक्षा देने जा रहे पवन को झांसे में लेकर ऑटो में बिठाया और शहर से दूर एकांत में नहर के किनारे ले जाकर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल सीसीटीवी की मदद से आरोपी की शिनाख्त की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर बिहार में दबिश देकर मुख्य आरोपी के साथी वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राजीव अभी भी फरार है, जिसकी फिलहाल तलाश अभी जारी है। क्योंकि ये जब मृत व्यक्ति मिला था तो उसकी बॉडी की शिनाख्त नहीं हुई थी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि बॉडी की पहले शिनाख्त हो जाए। तो उस पर जो उसके साथी ने चूंकि सूचना दी थी पुलिस को कि उसका जो साथी है आज तक एग्जाम देने नहीं पहुंचा और उसका जब लोकेशन लिया तो घटना स्थल जहां बॉडी मिली थी वो पाया गया। तो उसको बॉडी दिखाई गई तो उन्होंने शिनाख्त करी कि हाँ ये हमारा साथी है। जो व्यक्ति का नाम उन्होंने पवन सिंह बताया था। इसके बाद अज्ञात आरोपियों का चूंकि 20-22 दिन ही उसको यहाँ आए हुए थे, इस बात का संभावना कम लग रही थी कि उसका अचानक ऐसे कैसे किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो गई कि यहाँ तक बात पहुंची कि उसकी हत्या हो जाए। तो लगातार टीमें जो बनी थी अपनी एक टीम जो भी उनके साथी थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। अपनी 2-3 टीमें ऐसी थी जो विभिन्न चौराहों के जो कैमरे देख रही थी। तो उसमें लगातार कई जगहों पे जब कैमरे देखे गए तो ये जो मृत व्यक्ति है एक कैमरे में जो लोकेट हुआ, साथ में फिर वो 2 व्यक्ति भी लोकेट हुए जो मतलब धीरे से पीछे से आते हैं, उसको साथ में अपने ऑटो में लेके जाते हैं। हालांकि उसमें कैमरे में जो व्यक्ति उसने कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं किया। तो वो उससे ऐसा देख के लग रहा था कि ये व्यक्ति जो जिसके साथ गया है व्यक्ति का तो ये कहीं ना कहीं उसकी पहचान के लोग हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसे अनजान व्यक्ति होता तो हो सकता है उसका विरोध करना उन कैमरों में दिखाई देता, समझ में आता। लेकिन उसका अभी दिनांक 11 तारीख को सूचना मिली थी कि ग्राम बड़ेरा के पास नहर के किनारे एक व्यक्ति की शव पड़ा है जिसके पैर बंधे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर देखा कि जो मृत व्यक्ति उसके पैर बंधे थे और उसके काफ़ी ज़्यादा सिर के पास से खून बह रहा था। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की, उसको सिर के पीछे चोट पाई गई थी और व्यक्ति की शिनाख्त भी नहीं हो सकी थी उस वक्त।
तो अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसकी शनाख्तगी जो है बॉडी मिलने के लगभग 4 घंटे बाद हुई। तो पता चला कि मृत व्यक्ति जो है यहाँ सतना पे डीएलएड का एग्जाम देने आया था, जिसका 11 तारीख को आखिरी पेपर था। उसकी शनाख्ती के पश्चात तत्काल ही मौके पर ही उस वक्त 302 का मुकदमा कायम किया गया अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध और टीमें गठित की गई अज्ञात आरोपी की पता तलाश के लिए। और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल साहब और सीपी साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे शहर में मतलब टीमें बना करके लगातार विभिन्न चौराहों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिस पर से घटना दिनांक को जो मृत व्यक्ति है उसे 2 व्यक्ति अपने साथ ऑटो में ले जाते हुए दिखे और लगातार ऑटो वाले को और पता तलाश किया गया। ऑटो वाले ने बताया कि हाँ 2 व्यक्ति जो है मृत व्यक्ति को वहाँ नहर तक ले गए थे, जहाँ से उसने अपना किराया लिया। ऑटो वाला फिर वापस आ गया। उसके बाद साइबर सेल की भी मदद ली गई और जिस पर पूछताछ में ये एक तथ्य सामने आया कि जो मृत व्यक्ति है आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ग्राम मधेपुरा से उसी गांव के एक राजीव सिंह की प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी को अपने साथ लेकर के चला गया था, जिसके चलते राजीव सिंह और उनके दोनों परिवारों में काफ़ी विवाद हुआ था और जिसके चलते मृत व्यक्ति मिला है उसके परिवार ने उस गांव को छोड़ दिया था। तो ये एक ऐसा तथ्य मिला जिसमें ज़्यादा संभावना थी राजीव सिंह इस मामले में इन्वॉल्व हो सकता है। उसके सीडीआर को खंगाला गया तो ये पाया गया कि उसका घटना दिनांक को यहाँ पे एक नंबर लोकेट हुआ। इसके पश्चात जो है टीम भेजी गई मधेपुरा में और मधेपुरा भेज करके एक जो और सस्पेक्ट था वीरेंद्र बीरू उसे दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करने में वीरेंद्र बीरू ने घटना कायम करना स्वीकार किया कि वो राजीव सिंह के कहने पर वहाँ से मधेपुरा से यहाँ तक आया था और उसके साथ वो जाकर नहर के बाद उसने राजीव सिंह के साथ उसकी हत्या करी। और इसमें भी वीरेंद्र सिंह और बीरू को आज दिनांक को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है, जबकि एक आरोपी जो राजेश उर्फ राजीव सिंह है वो अभी दस्तयाब नहीं हुआ, भी फरार है, जिसकी पता तलाश शीघ्र करके